फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा चाणक्य क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। कल हम 1857 की क्रांति पार्ट 1 में पढ़ रहे थे और आज पार्ट 2 में 1857 की जो क्रांति है उसको आगे से पढ़ेंगे। देखिए, 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद छावनी से हुई थी। कौन सी छावनी से हुई थी? नसीराबाद छावनी से हुई थी। और कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कब हुई थी? नसीराबाद छावनी से सर्वप्रथम राजस्थान में 28 मई 1857 को हुई थी। और किसके द्वारा? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा 28 मई 1857 को राजस्थान में नसीराबाद अजमेर से क्रांति की शुरुआत की गई थी सैनिकों के द्वारा। क्रांतिकारियों ने क्या किया? अंग्रेज अधिकारी थे दो, एक का नाम स्पोटिसवुड, का नाम था स्पोटिसवुड, और दूसरे का नाम था न्यूबरी। अंग्रेज अधिकारी थे दोनों को क्रांतिकारियों ने उनको वध कर दिया, उनका हत्या कर दी उनकी। कहाँ के क्रांतिकारियों ने? नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने। यहाँ की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, वो उनका विद्रोह कर रही थी और इन दो अंग्रेज अधिकारियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। अगला, और ये सैनिक थे वो कहाँ पहुँचे? 18 जून को दिल्ली पहुँचे, यानी उन्होंने दिल्ली कूच कर दिया नसीराबाद से। 18 जून 1857 को ये दिल्ली पहुँच गए। उसके बाद में जो सेकंड नंबर की छावनी सैनिक छावनी थी नीमच, जो एमपी में है, वहाँ पर 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ। कब किया गया? 3 जून 1857 को। सर्वप्रथम नसीराबाद में 28 मई को, फिर सेकंड नंबर पर नीमच में 3 जून 1857 को। अब नेतृत्व करने वाला यहाँ नीमच में कौन था? हीरा सिंह नाम का सैनिक था। कौन था? हीरा सिंह नाम के सैनिक था। हीरा सिंह नामक सैनिक ने 3 जून 1857 को नीमच में नेतृत्व करते हुए और क्या किया? 1857 की क्रांति की यहाँ शुरुआत की। अब नीमच है सेकंड नंबर पर। नीमच में क्या किया? 3 जून 1857 में यहाँ विद्रोह हुआ, हीरा सिंह नाम के सैनिक ने किया। और यहाँ ब्रिटिश अधिकारी थे, कौन थे? जनरल कर्नल एबार्ड थे। उन्होंने सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई। हिंदू सैनिक थे, उनको तो उन्होंने गीता की कसम दिलाई, मुस्लिम सैनिकों को कुरान की कसम भी दिलाई और ये कहा कि वे बगावत नहीं करेंगे। लेकिन क्या किया? मोहम्मद अली बेग ने उनकी इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और उसके बाद में नीमच विद्रोह के बाद यहाँ से भागे जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, डूमला गांव है, वहाँ पे उन्होंने शरण ली। और महाराणा स्वरूप सिंह थे, उन्होंने जो भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों की जो स्त्रियाँ थी, उनके बालक थे, उनको जग मंदिर में उनको शरण दी, उनको आश्रय प्रदान किया। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर फिर क्या होता है? नीमच की जो सेना थी साकवा देवली होते हुए आगरा की ओर भाग गई। और तीसरे नंबर की जो देवली छावनी थी वहाँ पे विद्रोह हुआ, जून 1857 को हुआ। कब हुआ? जून 1857 को हुआ। और नेतृत्व किसने किया? मीर आलम खां ने किया। देवली में क्या किया? मीर आलम खां ने यहाँ नेतृत्व किया क्रांतिकारियों का। और उन्होंने देवली छावनी थी उसको आग लगा दी। क्या किया उन्होंने? देवली छावनी उसको आग लगा दी। देवली छावनी को आग के हवाले कर दिया, यहाँ के क्रांतिकारियों में विद्रोह की आग है वो सुलग गई। अब एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। एरिनपुरा को हुई 21 अगस्त 1857 को। और नेतृत्व 3 लोगों ने किया, 3 क्रांतिकारियों ने। एक था मोती खां। कौन था? मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद।
तीनों के नेतृत्व में अरिनपुरा छावनी में हुआ। कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को क्रांति का आगाज हुआ और उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो मारो फिरंगी। मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ की सैनिक छावनी की क्रांतिकारियों द्वारा दिया गया? अरिनपुरा की सैनिक छावनी द्वारा दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया गया। यहाँ के सैनिकों ने दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया और उसके बाद में दिल्ली प्रस्थान किया। आवा के खुशहाल सिंह चंपावत, आवा के ठाकुर थे खुशहाल सिंह चंपावत, उन्होंने क्या किया? विद्रोहियों का नेतृत्व किया। आवा वहाँ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व संभाला और उसके बाद में क्या किया? उन्होंने 2 युद्ध लड़े। खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 2 युद्ध हुए थे। पहला है बिठोड़ा का युद्ध, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा युद्ध है? बिठोड़ा का युद्ध। तब हुआ 8 सितंबर 1857 को हुआ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर तरह के एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट क्वेश्चन है। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को अंग्रेजों और खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ। युद्ध में क्या किया? तख्त सिंह ने किलेदार ओनार सिंह को मारा। तख्त सिंह स्थानीय राजा था, उसने किलेदार था ओनार सिंह, उसको मौत के घाट उतार दिया। और दूसरा युद्ध था उच्चेलावास का युद्ध, वो भी खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में लड़ा गया। कब? 18 सितंबर 1857 को। कौन सा था? चेलावास युद्ध 18 सितंबर 1857 को, जिसको काले घोड़ों का युद्ध भी कहा जाता है। काले यहाँ भारतीयों को और गोरे अंग्रेजों को कहा गया है, इसलिए काले घोड़ों का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास के युद्ध को 18 सितंबर 1857 को हुआ। ये बहुत ही मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा भी जा चुका है, मोस्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या किया? मेघ मौसम की हत्या कर दी और उसका सर था वो किले पर लटका दिया गया। किसके नेतृत्व में? खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? ब्रिगेडियर होम्स था। कौन था? ब्रिगेडियर होम्स। उसके नेतृत्व में विशाल सेना आवा भेजी ताकि क्रांतिकारियों को दबाया जा सके और 24 जनवरी 1858 को आवा पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। वापस 24 जनवरी 1858 को वापस से अधिकार कर लिया। उसके बाद में आवा में कत्लेआम किया गया और सुगाली माता की जो मूर्ति थी, सुंदर मूर्ति, उसको अजगर लाया गया अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद में उसके कितने 10 सिख थे, 54 हाथ थे, वर्तमान में पाली संग्रहालय में विद्यमान। अब अगला विद्रोह है कोटा का विद्रोह। यहाँ 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया गया, यानी यहाँ घमासान विद्रोह किया गया क्रांतिकारियों के द्वारा 15 अक्टूबर 1857 को। कब किया गया? 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयदयाल और मेराब खां। जयदयाल और मेराब खां नाम के 2 क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया और यहाँ की राजकीय सेना और आम जन ने भी विद्रोह किया। यानी राजकीय सेना थी और आम जन थे, वहाँ के लोगों ने भी यहाँ विद्रोह कर दिया और शासक को नजरबंद कर दिया और शासन की बात और अपने हाथों में ले ली। यहाँ के शासक को क्या किया? उन्होंने नजरबंद कर दिया, प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। और ब्रिटिश डॉक्टर थे, एक का नाम शेल्टर था, दूसरे का नाम कॉन्टन था, उसका वध कर दिया। शेल्टर और कॉन्टन को मौत के घाट उतार दिया। और पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का बर्टन, और उसके 2 पुत्र थे, दोनों की हत्या कर दी, 2 पुत्रों की और बर्टन की हत्या कर दी पॉलिटिकल एजेंट की। और फिर उसके सर को काट कर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया और 6 महीनों तक क्रांतिकारियों ने यहाँ कब्जा जमाए रखा। यानी मेजर जो बर्टन था, कर्नल यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और पूरे शहर में, कोटा शहर में उसके सर को घुमाया गया ताकि अंग्रेज अधिकारी हैं वो भयभीत हो उसके। इस प्रकार कोटा का विद्रोह है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगली धौलपुर रियासत है, जो एकमात्र रियासत थी जिसकी कमान राज्य के बाहर के सैनिकों के पास थी। इन
इंदौर और ग्वालियर के सैनिकों के पास थी। यहाँ क्या है, नेतृत्व रामचंद्र और हीरालाल नाम के दो क्रांतिकारियों ने किया। धौलपुर में नेतृत्व किसने किया? रामचंद्र और हीरालाल नाम के दो नेतृत्वकर्ताओं ने किया, क्रांतिकारियों ने किया। कहाँ पर? धौलपुर में। अगली भरतपुर रियासत थी। भरतपुर में क्या हुआ? यहाँ का शासक नाबालिग था, क्या नाम था उसका? जसवंत सिंह था, अवैसिक था वो, इसलिए बागडोर राज्य का शासन किसके हाथ में था? मेजर मॉरिसन के हाथ में था, अंग्रेज अधिकारी मेजर मॉरिसन के हाथ में, क्योंकि ये क्या था? एक अवैसिक था, नाबालिग था। और भरतपुर की जो सेना है वो तात्या टोपे को दबाने के लिए, अंग्रेजों की सेना की सहायता करने के लिए दोसा भेजी गई। लेकिन वहाँ क्या किया? वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, मे और गुजर, वो क्रांतिकारियों से जा मिले और वहाँ मेजर मॉरिसन को भागना पड़ा, क्योंकि यहाँ के क्रांतिकारियों से स्थानीय लोग मिल गए और उनका पलड़ा भारी हो गया और अंततः मॉरिसन को भरतपुर छोड़ना पड़ा। इस प्रकार सेकंड खंड में हमें एक एक करके छावनियों के बारे में, छावनियों में कहाँ विद्रोह हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, कौन सी घटना घटित हुई, पढ़ रहे थे। अब पार्ट थर्ड में मोस्ट बातें उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।